पाकिस्तान को लेकर, जहां दुनिया के सामने पाकिस्तानी आर्मी एक्सपोज हुई है। अपने ही दावे में पाकिस्तान उलझ गया है। पाकिस्तान ने हर दिन नए आंकड़े बताए हैं। ट्रेन हाईजैकिंग पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी सेना का झूठ सामने आया है और मारे गए 214 बंधक, कहा कि 214 बंधक मारे गए, सभी लोग पाकिस्तानी जवान। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। और मारे गए सभी लोग पाकिस्तानी जवान। ट्रेन हाईजैकिंग पर पाकिस्तान जो है लगातार झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से अपना बयान बदला है। पाकिस्तान ने हर दिन नए आंकड़े, नई बात, नई कहानी बताई और बोलन में मारे गए 214 बंधक जो थे वो सभी लोग पाकिस्तानी जवान है, ये कहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हुई है। पाकिस्तान की सेना ने फिर से अपना बयान बदला है और ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेन है वो हाईजैक की गई थी। इस ट्रेन में कई लोगों को बंधक बनाया गया था और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के द्वारा इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था। और एक बार फिर से इस ट्रेन हाईजैकिंग को लेकर पाकिस्तानी सेना ने अपना बयान बदला है। पाकिस्तान ने अपना बयान बदला है। मारे गए सभी लोग जो हैं पाकिस्तानी जवान, ये कहा गया दुनिया के सामने एक बार फिर से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बेनकाब हुई है और बोलन में मारे गए 214 बंधक और मारे गए सभी लोग पाकिस्तानी जवान हैं। पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है इस विषय पर गोल बोल बयानबाजियां सामने आ रही थी और यहां तक पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप मढ़ा था। उसने भारत को जिम्मेदार बताया था इस ट्रेन हाईजैक के लिए। भारत के द्वारा तत्काल प्रभाव से करारा जवाब जो है वो दिया गया था पाकिस्तान को और भारत ने कहा था कि पाकिस्तान खुद के अंदर झांक ले और पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पालता है उसी आतंकवाद का नतीजा ट्रेन हाईजैक के माध्यम से देखने को मिला। और पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला वही आतंकवाद जो है वो अब पाकिस्तान में पनप रहा है, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो लगातार जो है पाकिस्तान के द्वारा इस ट्रेन हाईजैक को लेकर नए नए बयान जो हैं वो सामने आते रहे हैं और लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो बोलन में मारे गए 214 बंधक जो कि सभी पाकिस्तानी आर्मी के हैं और लगातार जो है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा दावा किया गया कि जो बीएलए के लड़ाके हैं उन्हें भी हमने मार गिराया है। दूसरी ओर बीएलए ने भी ये दावा किया कि कई लोग अभी भी उन्होंने बंधक बनाए हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान अपना बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन हाईजैक हुई है। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान ने पहले ही दिन से नए नए बयान जो है दिए हैं। हर दिन अपने बयान को बदला है और इन तमाम बयानों के बीच पाकिस्तान ने भारत को भी जिम्मेदार बताया ट्रेन हाईजैक के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और दूसरी ओर हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हसन दुरानी जी जुड़े हैं। दुरानी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। दुरानी जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगा और मैं पाकिस्तान के स्टैंड को समझना चाहूंगा। जिस तरीके से ये ट्रेन हाईजैक होती है, लगातार हर दिन नए दावे देखने को मिले और अब जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस ट्रेन हाईजैकिंग के दौरान 214 लोग मारे गए और ये 214 लोग जो थे वो पाकिस्तानी सेना के थे, पाकिस्तानी आर्मी थी। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि अभी जो बात कर रहे हैं ना आप कि सॉरी माजरत, ये 214 लोग मारे गए हैं या इससे पहले भी हुआ। तो देखिए, ये तो वो बयान है जो कि जी आप बीएलए के बयान को यहाँ पे जो है ना रिपोर्ट्रेट कर रहे हैं। और बीएलए ने तो इससे पहले भी दो बयान दिए थे जिसके ऊपर आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए अपने मीडिया के ऊपर। और आप ही के कल के प्रोग्राम के अंदर मैंने मेरे ही जो मुझसे सवाल पूछा गया तो मेरा जवाब ये था कि सर, आप एक वक्त पे तो हमें ये कह रहे थे कि जनाब वहाँ पे ऊपर अभी भी लड़ाई चल रही है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को वहाँ भेजना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि एक रात के अंदर सारे मामला जो है वो तब्दील हो गया। दूसरी बात ये थी कि आपका जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था उससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस भिजवाई थी। जी और मेरा ख्याल था कि वो वीडियो जो थी इस प्रोग्राम के अंदर चलाई जाएंगी, लेकिन वो नहीं चलाई गई। तो ये एक इस चीज को भी देख लेना चाहिए था। दूसरी बात ये कि ये जो अभी तक आप वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि 214 से, देखिए टोटल 8 बोगियां थी इस पूरी ट्रेन के अंदर, सारा कुछ शामिल था उसमें, सामान वाली बोगियां भी थी और 460 के करीब जो थे इसके अंदर मुसाफिर मौजूद थे। और आप ये कह रहे हैं कि 214 बंदे उन्होंने मार दिए हैं। तो एक दहशतगर्द तंजीम जो है, अगर वो आपके सामने जो मर्जी झूठ बोलती रहे, तो क्या आप लोगों ने
और ठेका ले रखा है कि झूठ को जो है वो आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को आपने कहा कि जनाब इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा, इंडिया पे किसने इल्जाम लगा दिया भाई? उन्होंने कल भी, अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखते हैं और अगर आपने पूरी सुनी हो, खुद से सुनी हो, तो आपको अंदाजा होगा। तो उसके अंदर उन्होंने 110% श्योर किया है और इस बात को सबूतों के साथ बताया था कि ये अफगानिस्तान से अंदर आ रही है। ये जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है या इसको इस जो अटैक को जो प्लान किया गया है और उनको वहां से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी वो अफगानिस्तान से मिल रही थी। उन्होंने इंडिया का तो इसमें नाम ही नहीं लिया। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान का नाम लेने से या अफगानिस्तान को ये बताने से कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का हमला हो रहा है, तो वो क्या डायरेक्ट भारत का नाम लिया जा रहा है? क्या भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? ये तो यही बात हुई ना। आप इस बात को मान रहे हैं, आप इस बात को बिल्कुल यकीनी बना रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर से हमारे मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि जैसे शायद वो उसने ये कह दिया कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। फिर ये बात ये है कि कल की बात ये है, कल आपने हमें ये बताया था, बीएलए ने ये कहा था कि जंग अभी भी जारी है, ठीक है? और कहाँ गई वो चीजें किधर गई हैं? भाई देखें, अगर आपने झूठ को साथ लेके चलना है तो बेशक लेके चलते रहे, बिल्कुल दुरुस्त है। 460 बंदों में से 214 वो अगवा करके ले गए और जो बंदे मरे हैं वो किधर है? मैंने जो वीडियोस भेजी है वो क्यों नहीं चलाई आप लोगों ने अभी तक? इसके अंदर आपको पता लगेगा ना कि कितने बंदे मरे हैं वहां पे, ठीक है? आपको तो हमारे तो चलो ठीक है, हमारे मुल्क के दुरानी साहब, जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है, जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, उस प्रयास नहीं करेंगे। यू शुड रन दिस। दुरानी साहब, एक सिस्टम होता है, ठीक है, मैं रुक करूंगा आपका, ठीक है? दुरानी साहब, एक सिस्टम होता है, तुरंत चीजें नहीं चल पाती, उनको देखना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है।